we will discuss about the set operator in the today's session. Set operator is again one of the operators in SQL language which is used with SQL queries. Set operator combines the result of two queries into the single one. Basically दो queries को एक यूनियन अगर करना है, इंटरसेक्ट करना है, माइनस करने मीन्स टू अलग अलग दो रिजल्टेंट सेट्स को अगर आपको यूनियन करना है, मर्ज करना है, कंबाइन करना है, देन इन दैट केस वी यूज सच टाइप ऑफ ऑपरेटर. द फॉलोइंग ऑपरेटर आर यूज्ड इन एसक्यूएल लैंग्वेज फॉर जॉइनिंग द टू क्वेरीज. दो क्वेरीज को हम ज्वाइनिंग करने के लिए, रोज को रिट्राइव करने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं. सो यूनियन इज वन ऑफ द ऑपरेटर, सेट ऑपरेटर. Then union all, intersect and minus. The column in the select statement join using the set operator should follow strictly to the rule mentioned below. तो इसके कुछ rules है. So what are the rules? The queries which are related by the set operator should have the same number of columns and corresponding columns must be of the same data type. Means अगर आपको दो columns को union करना है, so what is the basic condition? उसकी condition क्या है कि दोनों नंबर ऑफ कॉलम्स जो है आपके, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम होनी चाहिए. उसके साथ साथ उसके अंदर उसका जो डेटा टाइप भी है वो डेटा टाइप जो है आपका सेम सिमिलर होना चाहिए. सच क्वेरी शुड नॉट कंटेन एनी कॉलम ऑफ टाइप लॉन्ग. अब लॉन्ग टाइप के लिए क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये भी उन्होंने एक इसका लिमिटेशन दिया हुआ है. Such a query should not contain any column of type long. The label under which the rows are displayed are those from the first select statement. तो ये रूल्स जो है, ये रूल्स हम जब एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी तो हमें समझ में आएगा. तो उसमें से पहला हमारा ऑपरेटर है यूनियन ऑपरेटर. यूनियन मीन्स अ मर्ज. अगर हमें कुछ मर्ज करना है, कंबाइन करना है, तो हम तब यूनियन ऑपरेटर यूज़ करते हैं. तो यूनियन ऑपरेटर रिटर्न्स ऑल द डिस्टिंक्ट रोज सिलेक्टेड बाय आइदर क्वेरीज. दोनों क्वेरीज से जो हम रोज सिलेक्ट करेंगे उसको वो रिटर्न करता है कंबाइन करके. फॉलोइंग एग्जांपल कंबाइंस द रिजल्ट ऑफ टू क्वेरीज विद द यूनियन ऑपरेटर. सो देर आर टू टेबल्स. दो टेबल्स है यहाँ पे अलग अलग, डिपॉजिटर एंड बोरोवर. तो उसके लिए हमें दो टेबल भी क्रिएट करने पड़ेंगे. सो सी द क्वेरी आपको यहाँ पे दिख रही है. क्वेरी में क्या है, इसके पहले हमने सिर्फ एक ही टेबल के ऊपर हमने ऑपरेशन देखे थे लास्ट सेशन में. अब यहाँ पे सिलेक्ट कस्ट आईडी फ्रॉम डिपॉजिटर मीन्स डिपॉजिटर इज वन ऑफ द टेबल नेम. And the second SQL query is select first ID from borrower. So borrower is one of the another table. ठीक है, तो depositor and borrower is they are the two different tables. और दोनों tables में कॉलम जो है, कॉलम नेम एंड उसका डेटा टाइप मैच होना चाहिए. सो द डिपॉजिटर टेबल कंटेन वन कॉलम कस्ट आईडी. उसका डेटा टाइप जो भी होगा, फॉर एग्जांपल कस्ट आईडी है तो उसका डेटा टाइप नंबर हो सकता है, इंट हो सकता है. अनादर जो टेबल है बोरोवर, उसमें भी कस्ट आईडी नाम का कॉलम है जिसका डेटा टाइप सिमिलर होना चाहिए. तो अब रोज़ का कंटेंट ऑफ डेटा जो है वो डिफरेंट रहेगा. कस्ट डिपॉजिटर में अलग डेटा हो सकता है और बोरोवर में अलग डेटा हो सकता है. तो डेटा आर डिफरेंट इन टू डिफरेंट टेबल्स, बट बाय यूजिंग यूनियन ऑपरेटर वी कैन मर्ज देम. हम उस रोज़ को मर्ज कर सकते हैं. तो मर्ज हो सकता है बाय यूजिंग द यूनियन ऑपरेटर. तो ये हम एग्जांपल करके देखेंगे. अब उसके बाद हम देखते हैं यूनियन ऑल एंड यूनियन में क्या डिफरेंस है. यूनियन ऑल ऑपरेटर रिटर्न्स ऑल द रोज सिलेक्टेड बाय आइदर क्वेरीज इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू ऑपरेटर, यूनियन एंड यूनियन ऑल. यूनियन में भी वो क्या कर रहा है, मर्ज ही कर रहा है. ठीक है, कंबाइन कर रहा है दो अलग क्वेरीज के रिजल्टेंट को. तो जैसे सपोज ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, सिलेक्ट कस्ट आईडी फ्रॉम डिपॉजिटर. सो कस्ट देर आर 3 रोज इन द डिपॉजिटर टेबल एंड कस्ट आईडीज आर डिफरेंट. ओके, 1 2 3 या 4 5 6 कुछ कस्ट आईडी है. देन सिलेक्ट कस्ट आईडी फ्रॉम बोरोवर. यहाँ पे भी 3 रोज है और तीनों रोज में कस्ट आईडी
अलग अलग हो सकती है, बट सपोज वन ऑफ द आईडी इज मैच विद द डिपॉजिटर आईडी वैल्यू, तो डिपॉजिटर आईडी में जो एक वैल्यू है 1, वही 1 कस्ट आईडी यहाँ पे बोरोवर में भी मिल रही, मीन्स डुप्लीकेट्स आर फाउंड। जहाँ पे डुप्लीकेट्स फाउंड हो रहा है तो ये यूनियन ऑपरेटर क्या करेगा, उसको यूनियन करके रिजल्टेंट देगा आपको, ठीक है, मीन्स 2 रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। बट वही यहाँ पे डुप्लीकेट्स ऑल में, यूनियन ऑल में वो क्या करेगा, रिटर्न ऑल द रोज सिलेक्टेड बाय अदर क्वेरीज इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स, सॉरी यहाँ पे वो डुप्लीकेट्स को जो है वो मैच अगर होती है यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू, तो उसको एक ही रोज कंसिडर करके रिटर्न करेगा, मीन्स डुप्लीकेशन अगर जहाँ पे आता है तो वहाँ पे एक ही रिकॉर्ड फेच किया जाएगा। बट यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स है और उसका वैल्यूज़ अगर मैच हो रहा है तो दोनों रिकॉर्ड्स को भी वो डिस्प्ले करेगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस। तो यूनियन में डुप्लीकेट्स जो है वो हटाई जाते हैं, यूनियन ऑल में डुप्लीकेट्स लेके रिजल्टेंट सेट डिस्प्ले किया जाता है। The following example combines the result with union all operator which does not eliminates the duplicate rows। तो यहाँ पे duplicates rows eliminate नहीं होंगे, फर्स्ट केस में duplicates rows eliminates हो सकते हैं यानी होंगे। तो अगेन द सिमिलर एग्जाम्पल, सिलेक्ट कस्ट आईडी फ्रॉम द डिपॉजिटर एंड सिलेक्ट कस्ट आईडी फ्रॉम द बोरोवर, बट यहाँ पे हमने ऑपरेटर यूज़ किया है यूनियन ऑल ऑपरेटर। ओके, तो यूनियन ऑल क्या करेगा, सपोज कस्ट आईडी 1 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, कस्ट आईडी 1 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, सो देयर आर 2 रोज आर डिस्प्ले इन द रिजल्टेंट सेट, 2 रोज यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे जिसका कस्ट आईडी 1 रह सकता है। बट यूनियन में वही चीज़ नहीं होंगी, यहाँ पे डुप्लीकेट्स रिमूव किए जाते हैं, एलिमिनेट्स किए जाते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट्स को एलिमिनेट्स नहीं किया जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 2 ऑपरेटर्स। देन इंटरसेक्ट्स ऑपरेटर रिटर्न्स ओनली द रोज दैट आर कॉमन टू बोथ द क्वेरीज। दोनों क्वेरीज में जो रोज कॉमन है उसी रोज को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग इंटरसेक्ट कमांड। अब इंटरसेक्ट में जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि एक कस्ट आईडी 1 है डिपॉजिटर में, कस्ट आईडी 1 है बोरोवर में, तो इंटरसेक्ट क्या करेगा, जो कॉमन रोज फाउंड हुए हैं उसी रोज को वो रिजल्टेंट करके डिस्प्ले करेगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ओनली 1 रिकॉर्ड, ठीक है, एक ही रिकॉर्ड वो डिस्प्ले करेगा जो कॉमनली शो हो रहा है दोनों टेबल में। माइनस ऑपरेटर रिटर्न्स ऑल द डिस्टिंक्ट रो सिलेक्टेड ओनली बाय द फर्स्ट क्वेरी and not by the second. The following example illustrate this. Select cust ID from depositor minus select cust ID from the borrower. So just read once again. Minus operator क्या करता है, returns all the distinct rows selected only by the first query. तो फर्स्ट क्वेरी के थ्रू जितनी भी रोज डिस्टिंक्ट रोज सिलेक्ट की गई है उसी को वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा, एंड नॉट बाय दी सेकंड क्वेरी। तो सेकंड क्वेरी में अगर डुप्लीकेट्स आते भी है तो उसको वो रिमूव करके सिर्फ फर्स्ट क्वेरी का ही डिस्टिंक्ट डेटा आपको डिस्प्ले करेगा एज ए रिजल्टेंट करके। माइनस यूज़ किया है तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो भी सिमिलर रिकॉर्ड्स आते हैं उसको माइनस किया जाएगा और सिर्फ फर्स्ट क्वेरी को ही एग्जीक्यूट करके रिजल्टेंट सेट दिया जाता है। For example, again the similar example, select cust ID from depositor minus select cust ID from borrower. So these are the differences. So let's see practically कि क्या होता है, हम देखते हैं कि इसका differences क्या होते हैं। तो हमें इसके पहले तो हमें 2 टेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले हमारा SQL योग कम्युनिटी ओपन करते हैं। So at present this database contain one database name college data and the table name is employee, जो हमने इसके पहले एग्जीक्यूट किया था। तो this is the records included in the employee table. Okay, अब हम एक काम करेंगे, employee table contain one of the field employee NO। तो let's
क्रिएट वन अनदर टेबल, या फिर 2 टेबल भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सो सी दिस इज़ द क्वेरी टेबल क्रिएट करने की। अब इसी क्वेरी को हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं। इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे हम हमारे 2 टेबल्स जो है, द नेम ऑफ द टेबल इज डिपॉजिटर, एंड अब ये पूरे रिकॉर्ड्स, ये कॉलम्स हम हटा देते हैं यहाँ से। हम वही टेबल क्रिएट करेंगे, कस्ट आईडी, एंड उसका टाइप क्या रहेगा, इंट ये उसका टाइप रह सकता है, एंड देन एग्जीक्यूट। यहाँ से हमें रन करना है। सो 1 रो अफेक्टेड मीन्स टेबल डेटा, यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। हाँ, टेबल डेटा हमें देखना है, तो हमें सबसे पहले ये डेटाबेस जो है वो रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको रिफ्रेश, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र रिफ्रेश कर लेंगे। देन सी इन द टेबल देयर आर 2 टेबल्स, एम्प्लॉय एंड डिपॉजिटर। अब ये डिपॉजिटर में एक कॉलम हमारा क्रिएट हो गया है, कस्ट आईडी। सो हम यहाँ पे इंटर करते हैं वैल्यूज़ हम इंटर कर सकते हैं बाय यूजिंग इंसर्ट कमांड भी हमने इसके पहले देखी थी। सो हियर इज द इंसर्ट कमांड। सो व्हाट इज द टेबल नेम इज डिपॉजिटर, एंड वैल्यूज़, तो इतने सारे कॉलम्स तो नहीं है यहाँ पे। वैल्यूज़ हम पुटअप करते हैं 100, 101, 109, 3 ही कॉलम्स रखेंगे। अब इस हर एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। रो इज अफेक्टेड, and row is affected. Then refresh this table. So these 3 values are inserted into the depositor table. Similarly हम दूसरा भी टेबल क्रिएट कर लेते हैं इसी तरीके से। The second table name is borrower. अगेन कॉलम नेम इज सिमिलर एंड डेटा टाइप इज सिमिलर, ये सिमिलर होनी चाहिए। एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमें फिर से हमारा ये जो ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है इसको रिफ्रेश करके देखना पड़ेगा कि टेबल क्रिएट हो चुका है। ओके, बोरोवर टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हमें फिर से ये वैल्यूज़ पुटअप करनी है, इंसर्ट करनी है। सो इंस्टेड ऑफ दिस आप डायरेक्टली भी इंसर्ट कर सकते हो। अब ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट जो वैल्यू है वो हम सिमिलर रखेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन रिफ्रेश करके देखते हैं। सॉरी, द नेम ऑफ टेबल इज क्रिएट टेबल बोरोवर। टेबल नेम इज बोरोवर। ओके, सेकंडली हम इसी क्वेरी को कॉपी करते हुए सेकंड वैल्यू इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये एक वैल्यू हमने कॉमन रखी है दोनों टेबल के अंदर। अब यहाँ पे हम 102 ले लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं।
ओके, 2 रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे हम जैसे आज बताया मैंने कि ये पहला टेबल जो है हमारा डिपॉजिटर, इसके डिपॉजिटर टेबल में हम यहाँ पे 2 वैल्यूज़, ये देखो यहाँ पे इंसर्ट कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो चुकी थी, तो यहाँ पे एक वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं हम रोज़ को, ठीक है। तो 3 रोज़ हमारे हैं कस्ट आईडी के। 100 वैल्यूज़ क्या है, 100, 101 एंड 109। सेकंड टेबल जो है बोरोवर, उसमें 2 रिकॉर्ड्स है, वैल्यूज़ है 100 एंड 102। तो देखा जाए तो 100 वैल्यूज़ मैच कर रही है दोनों टेबल में। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारी क्वेरीज वन बाय वन। द फर्स्ट क्वेरी इज़ यूनियन क्वेरी, जिसमें हमारी क्वेरी क्या है, सिलेक्ट कस्ट आईडी फ्रॉम डिपॉजिटर यूनियन विथ सिमिलर कमांड, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम नेम और डेटा टाइप मैच होना चाहिए, ये इसके लिमिटेशन है। फर्स्ट आईडी फ्रॉम द फर्स्ट टेबल इज डिपॉजिटर यूनियन विथ सिलेक्ट अगेन कस्ट आईडी फ्रॉम, सेकंड टेबल क्या था हमारा, बोरोवर, ठीक है, सेमीकोलन। अब यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, यूनियन ऑपरेटर डुप्लीकेट्स करता है, किसको, सॉरी, एलिमिनेट करता है डुप्लीकेट रोज को। तो यहाँ पे डुप्लीकेट रोज कौन से है, फर्स्ट रो, जैसे ये हमारा पहला टेबल, फिर से एक बार दिखाती हूँ मैं टेबल, ये हमारा डिपॉजिटर टेबल हो गया। डिपॉजिटर टेबल में एक मिनट, हमने वो वैल्यू डिलीट की थी 100, इसलिए वो दोनों रोज डिलीट हो गए। वन 101, 109 एंड 1100, ठीक है। ये है हमारा डिपॉजिटर टेबल, जिसमें 100 वैल्यू जो मैच कर रही है बोरोवर टेबल के साथ 100, ठीक है। तो एलिमिनेट्स द डुप्लीकेट, डुप्लीकेट एलिमिनेट्स करके बाकी रिकॉर्ड्स फेच होने चाहिए। तो बाकी रिकॉर्ड्स कितने फेच होंगे, 109, देन 101 और यहाँ से 102। डुप्लीकेट्स द एलिमिनेट्स द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड को एलिमिनेट करके, ओके। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये हम चेक कर लेते हैं। सो हियर इज़ द रिजल्टेंट क्वेरी। तो यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड को एलिमिनेट किया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड तो वो शो अप करेगा, तो एक रिकॉर्ड यानी कौन सा, 100, ठीक है। 2 बार नहीं बताएगा, एक ही बार बताएगा यूनियन क्वेरी में, क्योंकि वो मर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे मर्जिंग में वो क्या करेगा, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है उसको मर्ज करके एट वन टाइम वो शो अप करेगा। तो 101, 109 एंड 100, ये वैल्यूज़ कहाँ से आती है हमारी, ये डिपॉजिटर से आती है। और सेकंड टेबल में 2 वैल्यूज़ थी, 100 एंड 102, तो उसमें से 100 को एक ही बार उसने रिटर्न किया है और 102 को उसके साथ रिटर्न किया। अब इसी क्वेरी को हम यूनियन ऑल के साथ देखेंगे, इसी क्वेरी को हम यूनियन ऑल, ठीक है। अब इसी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो लेट्स सी, 101, 109 एंड 100, ये 3 रिकॉर्ड्स कौन से टेबल से है, ये तीनों रिकॉर्ड्स डिपॉजिटर से है। अगेन 100 एंड 102, ये 2 रिकॉर्ड्स कौन से टेबल से है, बोरोवर टेबल से है। तो यहाँ पे डू नॉट एलिमिनेट द डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड, डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड को एलिमिनेट न करते हुए उसको जितने रिपीटेड रो आ रहे हैं वो सभी को डिस्प्ले करेगा, ओके। ये हो गया यूनियन एंड यूनियन ऑल। फिर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट रिटर्न ओनली द रोज दैट आर कॉमन इन बोथ द क्वेरीज, जो कॉमन है। तो कॉमन कौन सी है, 100 ही कॉमन है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके, सेम क्वेरी आपको यहाँ पे रिटर्न करके इंस्टेड ऑफ यूनियन ऑल की जगह पे आपको लिखना है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट, ठीक है।
और यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। Select cust ID from depositor, intersect, select cust ID from borrower. You have an error with SQL syntax. Corresponding मैनुअल देखना पड़ेगा, इसका corresponding syntax क्या है। syntax error दिखा रहा है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। माइनस वाली सिलेक्ट कस्ट आईडी फ्रॉम डिपॉजिटर माइनस सिलेक्ट कस्ट आईडी फ्रॉम बोरोवर। बेसिकली हमारा डेटाबेस जो है ये हम यहाँ पे SQL यो कम्युनिटी यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ओरेकल, क्योंकि ओरेकल को इंस्टॉल करना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो हम ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने इंस्टॉल किया है। सो यहाँ पे कुछ इसका मैनुअल चेक करना पड़ता है, क्योंकि कुछ डिफरेंसेस सिंटैक्सेस में आ सकते हैं। जैसे हम C++ में या फिर VB.NET, C#.NET, इसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस रहते हैं सिंटैक्सेस में। उसी तरीके से डेटाबेस में भी हम जब वर्क करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग डेटाबेस प्लेटफॉर्म पे, तो हमें कुछ सिंटैक्सेस डिफरेंसेस मिलते हैं, तो वो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये हो सकता है यहाँ पे। अब ये भी सिंटैक्स इसके अंदर है या नहीं है पता नहीं। -minus आई थिंक इट इज नॉट इन दिस। नहीं, ये नहीं है। सो तो ये जो मैं यहाँ पे अभी माइनस लिख रही हूँ, ये माइनस सिंटैक्स भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस कुछ अलग सिंटैक्स हो सकता है। बट हमारी 2 क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है सक्सेसफुली, यूनियन एंड यूनियन ऑल। सो सिमिलरली आपको ये पता ही है कि इंटरसेक्ट क्या करता है, रिटर्न्स ओनली द रो दैट आर कॉमन इन बोथ द क्वेरीज। ओके, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा ओनली 1 रो विच कंटेन वैल्यू इज़ 100, जिसके अंदर वैल्यू क्या है 100, क्योंकि ये कॉमन है दोनों टेबल में, बोरोवर में भी और डिपॉजिटर में भी। ओके, 100, तो ये इसका रिजल्टेंट आएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेरीज एग्जीक्यूट करनी है। माइनस में बोला है माइनस ऑपरेटर रिटर्न्स द ऑल डिस्टिंक्ट रो सिलेक्टेड ओनली बाय द फर्स्ट क्वेरी नॉट बाय द सेकंड क्वेरी। तो माइनस में अभी यहाँ पे अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो रिजल्टेंट सेट क्या आएगा? ओनली ऑल द रोज कंटेन इन द डिपॉजिटर। तो डिपॉजिटर में कितने रोज है? डिपॉजिटर में 3 रोज है, 101, 109 एंड 100। तो ये इसका रिजल्टेंट सेट रहेगा, क्योंकि ये सेकंड क्वेरी को माइनस कर रहा है। ओके, तो फर्स्ट क्वेरी को ही एग्जीक्यूट करके आपको डिस्प्ले किया जाएगा आंसर, रिजल्टेंट सेट। सो दीज आर द क्वेरीज, सेट ऑपरेटर क्वेरीज, जो हम आज पढ़ चुके हैं। देन नेक्स्ट वन इज द TCL लैंग्वेज। तो ये TCL लैंग्वेज, ये मैं आपको नेक्स्ट हम अभी 145 को ओरेकल का प्रैक्टिकल क्लास लेने वाले हैं, उसमें हम ये कंटिन्यू करेंगे TCL से। कुछ